हम्म, तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, लोटा भी साथ लाया। जिंदा जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो। भरी ठंडा में पॉटी कर लेने दो, हाँ भरी ठंडा में पॉटी कर लेने दो, कर लेने दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश। पॉटी कर लेने दो। पॉटी कौन कर रहा है? छी, क्या तिवारी भैया पॉटी के बारे में बात कर रहे हैं? पॉटी मैं नहीं, हेलो मैं नहीं। पॉटी किया है अशरुद्दीन शाह, एक मिनट, नसरुद्दीन शाह पॉटी कर चुके हैं आज ज़बरदस्त तरीके से। ये पहली बार पॉटी नहीं किए हैं, पॉटी बहुत सारा किए हैं लेकिन बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी पॉटी किए हैं किसानों के बारे में। इनका दर्द निकला है बाहर, दर्द इनके बाहर तड़प रहे हैं कि किसानों के बारे में सोच क्यों नहीं रही है देश। और बड़े बड़े कलुकार, जो बड़े बड़े कलुकार इस देश में, वो क्यों नहीं सोच रहे हैं। अशरुद्दीन शाह ये हमेशा से पाखंड और ड्रामा करते रहे हैं, तभी तो मैंने इनको कहा कि पॉटी कर रहे हैं। ये पहली बार पॉटी नहीं किए हैं, सुशांत भाई के मामले में भी पॉटी किया था। मुस्लिम सुरक्षित नहीं है इस देश में, उस स्टेटमेंट में भी उन्होंने पॉटी किया था। ये बहुत सारा लगातार पॉटी करते रहे और साथ में इन्होंने ये भी कहा था कि नेपोटिज्म नामक चीज़ तो कुछ है ही नहीं। लेकिन बात करेंगे अभी किसानों के बारे में। किसानों के बारे में कहा है कि सरकार तो सुन ही नहीं रही है, साथ में बड़े बड़े कलाकार भी नहीं दिख रहे हैं, लाइक अमिताभ बच्चन, लंबू चचा, शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान, ऋतिक रोशन। ये तमाम लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्यों मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं? ये काफ़ी सारे कटाक्ष साथ में ज़बरदस्त तरीके से उन तमाम बड़े बड़े कलाकारों को ज़बरदस्त तरीके से लताड़ा है। खुद नहीं जाएंगे लेकिन घर में बैठ के खूब सारा प्रवचन बांटेंगे। अशरुद्दीन शाह बाहर नहीं निकलेंगे लेकिन प्रवचन बांटते रहेंगे। काफ़ी सारा दर्द निकाला कि किसानों के बारे में सरकार नहीं सुन रही है। हम लोग को सोचना चाहिए, मतलब कि कलुकार, लेकिन चीज़ों को लेकर ज़बरदस्त तरीके से अपने दिल की जो अंदर में भड़ास है वो निकालिए। लेकिन किसान इनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। नसरुद्दीन शाह के लिए किसान कभी भी इम्पॉर्टेंट नहीं रहा। अगर अशरुद्दीन शाह, अगर आप किसानों के बारे में सोच रहे हैं तो ज़रा सा उनके बारे में भी सोचिए ना। जब कहा गया था बक्कल उतारने की, बक्कल उतार दूंगा मैंने, बक्कल, जरा उनके बारे में भी सोचिए कि दिल्ली पुलिस के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार हुआ था। क्या उसके बारे में कभी आपका दुख व्यक्त हुआ है? मिस्टर अशरुद्दीन शाह, कभी दिल्ली पुलिस को जो चोट दी गई थी ट्रैक्टर खेती के दिन, ट्रैक्टर रैली के दिन, उस दिन आपका दिल दुखा था? नहीं दुखा था ना, क्योंकि उस दिन आप मेढक की तरह ज़मीन के नीचे बैठे हुए थे। और जैसे ही आपको अपना प्रोपेगेंडा बेचना है तो आप बाहर निकल के लगे किसान प्रोपेगेंडा बेच रहे हैं। आप पाखंडी हैं, ड्रामेबाज हैं, ये पूरा देश जानता है। तो अब अपने मुंह से मत खोलिए। आप ही हैं ना नसरुद्दीन शाह, जिसने कहा था कि इस मुल्क में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। कमाल करते हैं आप ही नसरुद्दीन शाह, मुसलमान सुरक्षित नहीं है। अच्छा, कौन चश्मा से देखते हैं आप? नसरुद्दीन शाह कौन चश्मा से देखते हैं कि इस देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है? कौन चश्मे से? बाकी पाकिस्तान में सुरक्षित हैं, देखा है। सिया और सुन्नी में जो मुसलमान में झगड़ा होता है उसके बारे में कुछ पता है आपको? नहीं पता है ना। और बाकी अदर कंट्री में पता है कुछ भी बोल देते हैं। माने काम नहीं मिल रहा है तो कुछ भी बोल देंगे आप, कुछ भी चलता रहेगा। इस देश में मुस्लिम और हिंदू साथ साथ रह रहे हैं, सब लोग एक दूसरे को मिलजुल के रह रहे हैं। छोटी मोटी घटनाओं पे आप बोल रहे हैं कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है। तो पाकिस्तान के न्यूज़पेपर पर नहीं पढ़े हैं आप? नहीं पढ़ते हैं ना, क्योंकि वो आपके एजेंडा में सेट नहीं होगा। ए अशरुद्दीन शाह, आपके जो जहर उगलने वाले, जो मुंह से पॉटी करने वाली बातें उस एजेंडा में सेट नहीं होगा ना, इसीलिए इस तरह का आप एजेंडा बेचते हैं। दूसरी टॉपिक बात करते हैं। अशरुद्दीन शाह, नेपोटिज्म नहीं है बॉलीवुड में हैं? नेपोटिज्म नहीं है। आपके बेटवा भी जॉब करता है बॉलीवुड में।
नेपोटिज्म आपको इसलिए नहीं देखता क्योंकि आपकी बीबी यानी आपकी लुगाई, आपका बेटवा, ये तमाम लोगों को नौकरी मिली है ना, और चाट चाट के मिली है। इसीलिए आपको नेपोटिज्म नामक साम्राज्य बॉलीवुड में नहीं दिखेगा। जैसे आपने नेपोटिज्म के खिलाफत कुछ बोलना शुरू कर दिया तो आपको झाड़ू मारना पड़ेगा मुंबई की सड़कों पे। फिल्म तो छोड़िए, झाड़ू मारना पड़ेगा नसरुद्दीन शाह। अननेसेसरी बोले जा रहे हैं कि नेपोटिज्म नहीं है। आप ये कहिए ना कि आपको चाटने की आदत है नसरुद्दीन शाह। बात एक और करते हैं, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जब सुशांत सिंह राजपूत के फैंस जब न्याय मांग रहे थे, उस समय आपने क्या कहा था? कि बदनाम किया जा रहा है, झूठ मूठ की बातें चलाई जा रही है, और यहां तक कि आप सुशांत सिंह राजपूत को जानते भी नहीं थे तो मत बोलते, आप कुछ भी नहीं कहते, चुपचाप रहते। लेकिन आपने नहीं, क्योंकि उनको बचाना था और अपना दुकान चलाना था, है ना नसरुद्दीन शाह? सुशांत सिंह राजपूत के फैंस जब न्याय मांग रहे थे तो अब आप बोल रहे थे कि ये सब झूठ मूठ का बोला जा रहा है, जानबूझ के फंसाया जा रहा है, राजनीति किया जा रहा है। अच्छा, राजनीति किया जा रहा है, सही से बोल रहे हैं आप। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, इतने सारा ज्ञान लिए हैं वहाँ से, और उसके बाद ऐसे ज्ञान दे रहे हैं आप ये बोलिए कि उनके खिलाफत नहीं बोल सकते, और वो आपके एजेंडा में, जो आपका प्रोपेगेंडा है इस देश में जहर बेचने वाले, उस एजेंडे में, प्रोपेगेंडा में नहीं फंसेगा नसरुद्दीन शाह, क्योंकि आप जहर हमेशा उगलते रहे हैं इस देश में। जब आपको जॉब नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है, तो आप सबसे अच्छा काम करते हैं, उस समय को टारगेट लेके आते हैं और फिर से अपना जहर उगल के चुप से डूबल जाते हैं। बेहतर कामों के लिए आप नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोला इस देश में, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक पे कानून लेके आए थे? उसके बारे में पता है मिस्टर नसरुद्दीन शाह, लेकिन नहीं, क्योंकि वो आपके प्रोपेगेंडा में सेट नहीं होता, आपके जो चश्मे हैं उसमें ये सेट नहीं होता जहर उगलने वाला। कांग्रेस के राज में पद्म भूषण और तमाम अवार्ड मिलते थे तो खुश थे, और अब अवार्ड नहीं मिल रहा है, जहर नहीं आप बेच पा रहे हैं, तो आपको चुभन हो रही है और लगातार बोले जा रहे हैं। आप चले जाइए ना, जो किसान बैठे हुए उनके बारे में समर्थन कीजिए, कि जाइए, देखे नहीं थे कि किसानों ने कैसे दिल्ली में खेती की थी, और आप बोल रहे हैं किसान किसान किसान। अरे किसान के नाम पे सबको मालूम है कि कौन सा दुकान चल रहा है, दुकान है किसान का और चल रहा है खालिस्तान का। कमाल करते हो नसरुद्दीन शाह। आप ये बोलिए कि देश में दंगे होंगे नहीं हो रहे हैं, जब दंगे होंगे तभी आपका दुकान चलेगा और बहुत सारे चाय बिस्कुट के पत्रकारों का चलेगा, समझे नसरुद्दीन शाह? आप जब भी कुछ बोलना होता है, जब भी कुछ पार्टी करना होता है, तो आप ऐसे ही करते हो, जिसके कारण बदबू फैलती है। जब बोलते हो तो भी बदबू करती है, और जब आप मुंह से पार्टी करते हो तो इस तरह के बदबू फैलती है कि किसानों के बारे में सरकार नहीं सोच रही है। आप 70 साल के हो चुके हैं, बेहतर है कि घर में कोई सीरियल देखा कीजिए। वैसे मुझे मालूम है कि आप किस तरह का सीरियल देखते हैं, क्योंकि जिस तरह का आपका खान पान है और जिस तरह का आपका रहने का तरीका है, उससे पता चलता है कि आप जहरीले हो चुके हैं। आपके सामने तो अच्छे अच्छे पानी मांगते होंगे, क्योंकि आपके मुंह से लगातार जहर उगलते रहे हैं, कभी हिंदू मुसलमान के बारे में, कभी सुशांत सिंह राजपूत के केस में, कभी नेपोटिज्म के बारे में। ये तमाम चीज़ें सबको पता है, तो ये पाखंड बंद कीजिए। देश की जनता देख रही है आपको कि आप सबसे बड़े पाखंडी और ड्रामेबाज हैं। तो वैसे और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीस ओवर एंड आउट।